मीठे बाबा हमें विजयंती बनने का, विजयी रतन भव का वरदान दे रहे हैं। और विधि क्या है विजयी बनने की? निश्चय बुद्धि विजयी भव, है ना। और आज जो निश्चय अंडरलाइन करा रहे हैं वो मुख्य है स्व पर निश्चय। फिर और बातें भी हैं। किस किस को स्व पर निश्चय है? जिसको आज बाबा कहते सेल्फ में फेथ, या दुनिया में सेल्फ कॉन्फिडेंस कहते हैं ना। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस है। फिर सेल्फ कॉन्फिडेंस का पेट्रोल है, लेकिन कहाँ तक खींच कर ले जाने वाला है ना। क्या सिर्फ इस दुनिया में सरवाइव कर लेंगे इतना कॉन्फिडेंस है कि वो जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो हमें इतना मोटिवेट करने वाला है कि हम सतयुग की राजाई के लायक बन पाए, है ना। तो बाबा हमें कहते हैं इतना स्व में फेथ रखना है। ये फेथ जो है ये ईंधन की तरह होता है जो हमें शक्ति भरकर स्व पुरुषार्थ और स्व के द्वारा बाबा की श्रीमत के आधार से पुण्य का खाता बनाने के लिए प्रेरित करता है। तो बाबा आज कहते कि हमारे अंदर सेल्फ में फेथ होना चाहिए, और उसकी विधि बहुत अच्छी बताते हैं कि अपनी जो विशेषताएं हैं उसको सामने रखो बुद्धि में, और कमज़ोरियों को सामने नहीं रखो। लेकिन मेजॉरिटी जो दुनिया में ऐसा देखा जाता है कि ज़्यादातर अपनी कमी कमज़ोरियों को सामने रखते हैं, है ना। विशेषताओं को इतना बुद्धि में नहीं रख पाते। क्यों नहीं रख पाते? क्योंकि हमें बचपन से ये सिखाया जाता है कि विशेषता वो जिसको सब माने की विशेषता है। अगर हमारी विशेषता रिकग्नाइज नहीं होती, एक्नॉलेज नहीं होती, तो क्योंकि दूसरा नहीं मानता उस विशेषता को, दूसरा व्यक्ति उसे अप्रिशिएट नहीं करता, तो हम भी अपनी विशेषता को धीरे धीरे छोड़ने लगते हैं या खोने लगते हैं, या उसका जो स्वमान है वो हमारे अंदर ख़त्म होने लगता है। राइट कह रही हूँ ना? हाँ, क्योंकि छोटे होते हैं तब से क्या सिखाया जाता है? आपने पोयम याद की तो आपको पोयम सुनानी है। जब सब ताली बजाएंगे तो पोयम अच्छी है ना। जैसे आते हैं चाचा मामा काका घर में आते हैं तो फिर कहेंगे कि बच्चे पोयम सुनाओ, वो जो पोयम तुमने याद की थी ना वो सुनाओ। तो जब हम सुनाते हैं तो अगर ज़ोर ज़ोर से तालियां बजी तो हमें पता है हमारी पोयम अच्छी थी, और अगर तालियां नहीं बजी तो फिर पोयम अच्छी नहीं थी। तो सीधा सीधा कनेक्शन कहाँ बनता है कि अगर मेरे में विशेषता है तो दूसरे को दिखाई देगी, और अगर दूसरा नहीं देखता तो फिर मेरे में विशेषता नहीं है। या आप देखो वो बात पोयम तक ख़त्म नहीं होती। फिर अगर हमें विशेषता हमारे अंदर है तो फिर वो मार्क्स में रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। अगर मेरे अंदर पढ़ाई की या कुछ बनने की विशेषता है तो उसका प्रतीक क्या है? मेरे मार्क्स अच्छे आएंगे, मेरे ग्रेड्स अच्छे आएंगे। अगर आप ये कहेंगे कि ग्रेडिंग सिस्टम जो है वो मेरी विशेषता को नहीं समझ पाता, तो ये बात कोई नहीं सुनेगा, है ना। अगर आप विशेष हैं तो आपके मार्क्स क्यों नहीं आते? अगर आप विशेष हैं तो आप अपनी विशेषता को बेचकर पेट क्यों नहीं पाल सकते? अल्टीमेटली बात वहाँ आ जाती है कि अगर आप विशेष हैं तो फिर आप पैसा क्यों नहीं कमा पा रहे? क्योंकि विशेषता जो है वो सेलेबल होनी चाहिए, उसकी प्राइस होती है ना। दुनिया में वैल्यू का कोई आंकलन नहीं होता, है ना, या वर्च्यू का या स्पेशलिटी का, विशेषता का, गुण का, या किसी भी और चीज़ का आंकलन नहीं होता।
जब आप उसे मार्केट में बेच सकें और उससे पैसा आए तभी वो विशेषता है ना। इसीलिए ज़्यादातर क्या होता है, मनुष्य आत्माएं, क्योंकि क्योंकि हर आत्मा जो है वो यूनिक है और हर आत्मा के अंदर बहुत सुंदर विशेषताएं हैं, लेकिन क्योंकि कुछ विशेषताएं दूसरे अप्रिशिएट नहीं करते, कुछ विशेषताएं है ना मार्क्स में रिफ्लेक्ट नहीं होती, या कुछ विशेषताएं हैं वो मार्केट में आप बेच के पैसा नहीं कमा सकते, इसीलिए उन विशेषताओं पर कोई ध्यान नहीं देता और धीरे धीरे हम भी भूल जाते हैं कि अपने अंदर भी कोई विशेषता है। मैं बहुत एक छोटा सा आपको एग्जाम्पल सुनाती हूँ। अभी पीछे एक माता आई तो मुझे कहती मेरे घर में बहुत झगड़ा होता है। तो मैंने कहा क्यों? तो कहती छोटे बच्चे हैं, एक बच्चा मेरा स्टैंडर्ड 3 में है, दूसरा मेरा क्लास 1 में है। तो मैं नौकरी करती हूँ और मैंने ये नौकरी ज्वाइन की थी जस्ट मेरा पहला बच्चा जब बच्चे से पहले, तो मैं उस नौकरी को छोड़ती नहीं हूँ। और मुझे हर कोई घर में कहता है कि नौकरी छोड़ो, बच्चों को ज़रूरत है तुम्हारी, तुम नौकरी छोड़ो, नौकरी क्यों नहीं छोड़ती, ज़िद पे क्यों अड़ी हो। तो पर मैं नौकरी नहीं छोड़ना चाहती। तो मैंने उसको कहा कि आप इस बात से एग्री नहीं करती हैं कि जो बच्चा है उसको आपकी ज़रूरत है, माना मैं समझना चाहती हूँ कि आपका माइंडसेट क्या है या आप क्यों नहीं छोड़ते हैं। तो मैंने कहा आपको ये बात गलत लगती है कि कोई कह रहा है कि नौकरी छोड़ो क्योंकि बच्चे की जो परवरिश है उसमें कमी हो रही है, ये बात से आप सहमत नहीं हैं। तो कहती नहीं, मैं बिल्कुल सहमत हूँ, मुझे ये बात समझ में आती है कि मेरे दोनों बच्चे जो हैं वो सफ़र कर रहे हैं क्योंकि मैं नौकरी कर रही हूँ। तो मैंने कहा फिर आप क्यों नहीं छोड़ना चाहते, क्या बात है? तो मुझे कहती जब मेरी शादी हुई थी तो मुझे एक डस्टबिन की तरह ट्रीट किया जाता था, मुझे ऐसे ट्रीट किया जाता था जैसे मेरी कोई वैल्यू नहीं है। और जबकि मैं एक मैं आपको ये बात कैसे बताऊँ, आई एम अ वेरी लविंग एंड केयरिंग पर्सन। तो मुझे कहती मेरे अंदर पालना की, प्यार की बहुत अच्छी शक्ति है। और इसी विशेषता के कारण मैंने होटल मैनेजमेंट में बहुत अच्छा अपना डिग्री किया था। और क्योंकि मैं हॉस्पिटैलिटी बिज़नेस के लिए बहुत अच्छी हूँ, और हॉस्पिटैलिटी में अच्छी इसीलिए हूँ क्योंकि बेसिकली मैं बहुत लविंग और केयरिंग हूँ। लेकिन जब मेरी शादी हुई तो सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं पैसे नहीं कमाती थी, मैं नौकरी नहीं करती थी, और जो बाकी मेंबर्स हैं घर में वो नौकरी करते थे, इसीलिए मुझे ऐसे ट्रीट किया जाता था जैसे मेरी कोई हैसियत नहीं है या मेरे में कुछ भी नहीं है। लेकिन जब से फिर मैंने डिसीजन लिया कि मैं नौकरी करूँगी और मैंने नौकरी की। और क्योंकि मैं लविंग और केयरिंग हूँ तो हॉस्पिटैलिटी बिज़नेस में मैं बहुत अच्छा उसमें कमा भी पाती हूँ और मेरी सैलरी पैकेज बहुत अच्छा है। तो मुझे कहती कि इसी कारण से मेरी रिस्पेक्ट बनी घर में। और आज अगर सब हाथ जोड़ के कह रहे हैं ना, मुझे ऐसे धक्के मार के निकाल नहीं रहे और हाथ जोड़ के कहते हैं कि नौकरी छोड़ दो, वो इसलिए क्योंकि वो रिस्पेक्ट मेरी नौकरी से बनी। और मुझे पता है कि मैं अगर नौकरी छोड़ दूँगी तो वापस से मैं वहीं के वहीं आ जाऊँगी। इसीलिए मेरे बच्चों की भी मैं नहीं सोचती, क्योंकि इतनी मेरी डिसरिस्पेक्ट के साथ मैं कैसे जीऊँगी। तो आप विचार करो कि दुनिया में हमारे अंदर हम इतना अपनी विशेषता में फेथ खो देते हैं। देखो, वो आत्मा जानती है कि उसके अंदर ये विशेषता है कि वो लविंग और केयरिंग है, और अगर वो आत्मा अपने बच्चों की पालना करे तो कितना अच्छा उन बच्चों की पालना होगी, वो भी वो जानती है। लेकिन उसने उस विशेषता में फेथ खो दिया है, और अभी उसको लगता है कि जब तक मैं पैसे कमाती हूँ तो मेरी विशेषता की भी वैल्यू है, नहीं तो नहीं है, है ना। तो बाबा हमें कहते हैं कि अपनी विशेषता के आधार से तुम फेथ रखो। अब क्या है कि
हर आत्मा के अंदर विशेषता है, लेकिन क्योंकि वो विशेषता बैंकेबल नहीं है, क्योंकि उस विशेषता का कि कोई कदर नहीं करता या अप्रिशिएट नहीं करता या रिकग्नाइज नहीं करता, तो हमारे अंदर भी उस विशेषता को लेकर कोई खास जो है स्वमान नहीं रहता। और मनुष्य आत्मा इसी चक्कर में रहती है कि कोई तो उसे पहचाने, कोई तो उसे है ना प्रोत्साहन दे। लेकिन बाबा हमें कहते हैं कि तुम अपनी विशेषता को स्मृति में रखो। अब वो स्मृति में कैसे रहेगी? तो जो मेरा अनुभव है वो स्मृति में 2 तरीक़ों से रहती है, क्योंकि सिर्फ कहने से कि विशेषता को स्मृति में रखो वो नहीं रहती तो 2 तरीक़ों से विशेषता स्मृति में रहती है। एक, जब हम बाबा के सम्मुख हमेशा रहते हैं, जो बाबा हमारी विशेषता को देखते हैं, है ना। बाबा क्योंकि बाबा स्वयं विशेषता का सागर है, स्वयं बाबा फुल है ना, लवफुल, नॉलेजफुल, पावरफुल है। तो जो फुल है वो हमारे अंदर की भी जो विशेषता है या फुलनेस है उसको देख पाते हैं। और दुनिया में सब कैसे खाली है ना, तो वो हमारे अंदर की भी कोई विशेषता को नहीं देख पाते, क्योंकि हर कोई वही देखता है जो उसकी कैपेसिटी हो। तो क्योंकि बाबा विशेषता को देख पाते हैं, आप देखो मुरली में मुझे बहुत वंडर लगता है कि बाबा देखो मुरली में हर बात कहते हैं। बाबा मीठे स्वभाव की कितनी बाबा प्रशंसा करते हैं। अभी कुछ दिन पहले है ना बाबा ने निर्मला दीदी जी के लिए कहा ना कि कितना शांत चित्त और मीठा स्वभाव है। तो दुनिया में कोई ऐसे है ना, भगवान देखो कैसे तारीफ़ करता है मीठे स्वभाव की, शांत चित्त की, जो मीठा व्यवहार रखते हैं, मीठे होते हैं। बाबा उनकी उस विशेषता की कितनी सराहना करता है। बाबा मुरली में भोली दादी को याद करता है। भोली दादी जो भंडारा संभालती थी, जो है ना ब्रह्मा भोजन के लिए सारी व्यवस्था देखती थी। तो बाबा के लिए ये छोटी या बड़ी बात नहीं है कि कोई अगर भंडारा संभाल रहा है, छोटा है, क्लास करा रहा है, बड़ा है, नहीं। बाबा के लिए हर बच्चे की विशेषता उतनी ही इम्पॉर्टेंट है ना। तो बाबा हमारी विशेषता को देखते हैं। और बाबा सबसे बड़ी विशेषता हम में क्या देखते हैं कि हम बच्चों ने बाप को पहचान लिया, है ना। तो बाबा हमेशा कहते हैं मेरा लास्ट बच्चा भी बहुत बहुत विशेष है, भले लास्ट में भी आएगा, स्वर्ग के अंत में आएगा, लेकिन वो भी बहुत विशेष है क्योंकि उसने मुझे पहचाना। तो बाबा हमारे अंदर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी हर बात को रिकग्नाइज़ करते हैं। और जब हम बाबा हमारी विशेषता, और बाबा के लिए विशेषता क्या है, बाबा को कोई ये नहीं चाहिए कि हम बहुत बड़े है ना, कोई पेंटर हो, डांसर हो, सिंगर हो, या कोई हम बहुत बड़े सीए या बहुत बड़े इंजीनियर, डॉक्टर हो। बाबा के लिए बहुत बड़ी बात है अगर बच्चा पवित्र है, मीठा है, शांत चित्त है, अगर बच्चे के अंदर डिसिप्लिन है, बच्चे के अंदर पंक्चुअलिटी है, तो बाबा ऐसी चीज़ों को बहुत नोटिस करते हैं। और इसीलिए जब हम बाबा के सामने बैठते हैं तो बाबा जब हमारी विशेषता को देखते हैं तो हमारे अंदर भी स्वमान जागृत होता है कि सचमुच में बहुत विशेष आत्मा हो। और बाबा कहते हैं कि बाबा सिर्फ विशेषता वो नहीं देखते जो है, लेकिन बाबा तो हमें विशेष बना भी देते हैं, है ना। तो बाबा तो अपनी शिक्षाओं से, अपनी शक्ति से, पालना से धीरे 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 कर कर हमारे अंदर एक एक विशेषता भरते भी जाते हैं। किस किस को लगता है कि बाबा के पास आने के बाद हमारे अंदर बहुत सारे गुण, बहुत सारी विशेषताएं भरती चली गई, है ना। तो बाबा कहते बाबा तो विशेषता के सागर हैं और बाबा हमें विशेष बनाते भी हैं। तो जब हम बाबा के सम्मुख बैठते, बाबा की श्रीमत पर चलते हैं, तो हमारे अंदर जो विशेषता का स्वमान भी जागृत होता और जो विशेषताएं नहीं थी वो भी आती चली जाती। और फिर दूसरी बात है,
जब हम बाबा के पास अपनी विशेषता को सफल करते हैं, जब उसे कार्य में लगाते हैं, कोई भी चीज़ का जब फल मिलता है ना, फल निकलता है, कोई भी चीज़ से अगर सार निकलता है तो फिर वो जो चीज़ है उसकी वैल्यू सामने आती है। तो बाबा कहते हैं अगर हमारे अंदर उस प्रकार की भी कोई विशेषता है, चाहे नृत्य की, चाहे संगीत की, चाहे हम अच्छे वक्ता हैं, चाहे हम अच्छे लेखक हैं, चाहे हम बहुत अच्छा अकाउंटिंग करते हैं या कंप्यूटर चलाना जानते हैं, या कोई भी वैसी दुनियावी विशेषता भी अगर हम में है, तो बाबा कहते हैं जब तुम उसे सेवा में सफल करते हो, है ना, जब हम अपनी विशेषता को सेवा में सफल करते हैं, तो बाबा कहते हैं उस विशेषता की भी दुआएं हमें महसूस होती हैं। और ये मेरा निजी अनुभव है कि दुनिया में मनुष्य जब दुनिया में भी मनुष्य अपनी विशेषता को कार्य में लगाता है, लेकिन उस विशेषता से कार्य में लगा के उस विशेषता को जो कमाई होती है या जो इनकम होती है, भले वो उसे खुशी देती हो, लेकिन कभी वैसे महसूस नहीं होता कि कोई बहुत दुआएं मिल रही हैं। लेकिन जब हम बाबा के यज्ञ में, बाबा की सेवा में अपनी किसी भी विशेषता को लगाते हैं, है ना, तो हमें ऐसा महसूस होता है, ऐसा अनुभव होता है कि सच में उस विशेषता के सफल करने से हमें परमात्म दुआएं मिल रही हैं। और बाबा हमें कहते हैं कि जब हमारी वृत्ति सेवा की होती है ना, जब हम अपने को सेवाधारी समझकर चलते हैं, तो हर छोटे से छोटा कर्म भी हमें दुआओं का पात्र बना देता है। मैं एक बहुत छोटी सी आपको इसमें बात कहती हूँ। कई बार मेरा चिंतन चलता है कि देखो, मनुष्य इस दुनिया में ऐसा कोई मनुष्य है जो कर्म नहीं करता, जो सो के नहीं उठता या भोजन नहीं बनाता या खाता नहीं या अपने जीवन यापन के लिए कमाई नहीं करता। आज हर एक मनुष्य कुछ न कुछ सारे दिन करता है, लेकिन कितना अंतर होता है कर्म योगी बनकर करने में और विकारों के वश कर्म करने में, है ना। आप देखो, हम उठते हैं तो हम अगर कर्म योगी हैं और हम उठते हैं श्रीमत पर कि गुड मॉर्निंग बाबा, और हम उठ गए और हम आपको याद करने के लिए उठे हैं, या आप उठकर बैठे हैं, हमारा इंतज़ार कर रहे हैं, इसीलिए हम उठे हैं, तो जब हम उस प्रकार से उठते हैं तो उठने जैसा कर्म भी हमें कितनी खुशी देता है। ऐसा अनुभव होता है जैसे बाबा की दुआएं मिल रही हैं। और दुनिया में मनुष्य जब लौकिक वृत्ति में रहता है तो उठना एक साधारण कर्म या कभी कभी बड़ा दुखदाई कर्म भी होता है। कई तो ऐसे रोते रोते उठते हैं कि उठना क्यों पड़ता है। तो बाबा हमें कहते हैं कि कोई भी कर्म, कोई भी विशेषता, जैसे आप देखो, अब जब हम विशेषता कहते हैं, उठना, सोना, खाना, पीना, इसको तो कोई विशेषता भी नहीं कहा जाता, है ना। तो तन से जो कर्म होते, संकल्प रचना, धन खर्च करना, है ना। अब धन जो है वो कितनी चीज़ों में ऐसे ही ज़ाया हो जाता है ना, ऐसे ही वेस्ट हो जाता है, कहीं फंस जाता है, कहीं कुछ हो जाता है। संकल्प जो है, मन तो ऐसी फैक्ट्री है, सारे दिन संकल्प रचता है। लेकिन बाबा कहते हैं कि हमारा उठना, सोना, खाना भी विशेषता हो सकती है, हमारा संकल्प रचना भी विशेषता हो सकती है, हमारी दृष्टि भी हमारी विशेषता हो सकती है, हमारे धन का एक एक कणा भी खर्च करना हमारी विशेषता हो सकती है, जब हम उसे श्रीमत पर करते हैं। तो बाबा हमें कहते हैं, एक तो बाबा हमारी विशेषताओं को देखते हैं कि मैं आत्मा, हर एक आत्मा के अंदर पवित्रता की विशेषता है, शांति की है, सुख की है, स्नेह की है, शक्ति की है ना। हर गुण, हर शक्ति की विशेषता हर आत्मा में है। और फिर बाबा हमारी जो लौकिक विशेषताएं हैं उनको भी सफल कराने के लिए हमें प्लेटफॉर्म देते हैं। और तीसरा, बाबा हमारे हर कर्म को भी विशेष बना देते हैं।
जब हम वो कर्म श्रीमत पर करते हैं। जैसे आप देखो कि मुझे याद है एक बच्चा था, जैसे अभी बच्चा तो क्या आत्मा ही है, लेकिन है ना, 7-8 वर्ष का था वो। तो वो कहता कि जो अपनी माता के साथ आया था, तो कहता कि मैंने उसको पूछा आप कुछ सुनाओ। तो मुझे कहता मैं भी रोज़ 3 बजे उठ जाता हूँ। तो मैंने बोला 3 बजे उठ जाते हैं आप, आपने कोर्स किया है? तो कहते नहीं मुझे कुछ नहीं आता। तो मैंने कहा फिर 3 बजे क्यों उठ जाते हैं? तो कहते कि मम्मी रोज़ 3:15 या ऐसे उठती है सुबह। तो मम्मी जैसे उठ के बहुत बैठती है ना शांति खुशी में, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मम्मी वैसे सारे दिन में बिल्कुल नहीं बैठती, लेकिन वो सुबह सुबह वैसे बैठती है, तो मैं उसको देखने के लिए उठता हूँ, और मिस ना हो जाए तो मैं जल्दी उठ जाता हूँ। तो आप सोचो कि एक माता उठकर बैठ रही है सुबह योग में, वो कितनी बड़ी विशेषता है कि उसको देखने के लिए बच्चा जल्दी उठकर और बैठता है। हालांकि वो समझता नहीं है कि वो क्या करने उठती है, या वो क्यों मुस्कुरा रही है, या वो क्यों ऐसे बैठी है, लेकिन वो भी साथ में बैठता है और उसको देखता रहता है। तो बाबा हमें कहते कि मैं तो तुम्हें ऐसी शिक्षाएं देता हूँ, ऐसा तुम्हारे अंदर ज्ञान गुण शक्ति का तंत भरता हूँ, ऐसी श्रीमत देता हूँ कि तुम्हारा हर कर्म विशेष हो जाता है ना। मुझे याद है हम मधुबन जाते थे पहले, तो दादी से दृष्टि लेने के लिए, है ना, ऐसा भी नहीं क्योंकि बहुत होते थे, तो दादी कोई ऐसा भी नहीं कि किसी को कोई पर्सनल वरदान देती हो, या है ना किसी को एक पर्सनल बोलने का भी वो अवसर नहीं होता था, क्योंकि इकट्ठे 50-60 अगर हो तो कैसे दादी भी, मानो कमरे में भी प्राइवेट भी मिलने जाओ तो 50-60 अगर हो, तो उस समय पर एक एक को तो स्पेशल बोल भी दादी नहीं बोल पाते थे। लेकिन दृष्टि के लिए आत्माएं जैसे कतार लगाती थी, है ना। तो आप सोचो कि दृष्टि क्या है, देखना है ना। तो बाबा हमारे देखने में इतनी विशेषता भर देते, बाबा हमारी वाणी में इतनी विशेषता भर देते। तो बाबा हमें कहते कि बाबा हमारे हर संकल्प में इतनी विशेषता भर देते। तो बाबा कहते कि अगर हम बच्चों को अपनी विशेषताओं को सामने रखना है, तो सबसे पहले हमें विशेषता देखने और विशेषता भरने वाले बाप के साथ बहुत अच्छे संबंध में रहना होगा। और जब हम इस प्रकार से बाबा के साथ संबंध में रहते, तो धीरे धीरे हमारी बुद्धि में, हमारी स्मृति में सिर्फ विशेषताएं ही विशेषता रहती, और बाकी चीज़ें जैसे मर्ज हो जाती। तो बाबा कहते ये है स्व पर फेथ, और विक्ट्री के लिए या विजय के लिए स्व पर फेथ सबसे पहली सब्जेक्ट है। फिर दूसरी बाबा कहते बाप पर निश्चय, है ना, बाप पर हमें फेथ होना चाहिए। अब बाप पर निश्चय माना, बाबा ने आज बहुत अच्छा कहा कि बाप सर्वशक्तिवान है, तो उसका हाथ पकड़ने वाले पार पहुँचे कि पहुँचे, है ना। आपने हाथ पकड़ रखा है बाबा का, बाबा को हाथ है। हाँ, बाबा का हाथ क्या है? श्रीमत। समझा, बाबा का हाथ है श्रीमत। तो जब हम श्रीमत पर चलते हैं ना, तो हमें फेथ रहता है। देखो दुनिया में सब कहते हैं घबराओ मत, भगवान साथ है, चिंता मत करो, भगवान साथ है। ये बातें हम चिरकाल से सुनते आए हैं, लेकिन ये बातें सुनते हुए भी ये नशा, ये निश्चय क्यों नहीं रहता कि भगवान साथ है तो मेरी विजय होगी ही होगी। क्योंकि आत्मा जो रावण मत पर कर्तव्य करती है ना, तो वो कर्म उसके अंदर का ये कॉन्फिडेंस ख़त्म करते जाते हैं कि भगवान मेरे साथ है। ये एक बड़ा नेचुरल लॉ है कि जब भी हम विकारों के अधीन कर्म करते हैं, तो हमारे अंदर फेथ की जगह फियर भरता जाता है।
फेथ का ऑपोजिट क्या है? फियर। तो ये फियर, ये भय कैसे आता है? कोई हमें डराता नहीं है। जब भी आत्मा अपने गुणों के स्वरूप के विपरीत विकारी चलन चलती है, जब भी अपना तन मन धन श्रीमत की उल्टे रास्ते या रावण मत पर लगाती है, तो आत्मा के अंदर फियर की सृष्टि होती है। ये एक नेचुरल लॉ है, और क्योंकि ये एक नेचुरल लॉ है तो उसका ऑपोजिट भी नेचुरल लॉ है ना। वो उसका ऑपोजिट क्या है कि जितना हम आत्मा श्रीमत पर कर्म करते जाते हैं तो हमारे अंदर ये निश्चय बढ़ता जाता है कि भगवान मेरे साथ है और मेरी विजय होनी ही है। कभी ऐसा नहीं हो सकता कि मेरे मार्ग में कोई विघ्न आए, वो ठहर जाए। विघ्न आएगा पर चला भी जाएगा। तो ये जो फेथ है ये बिल्ड होता है जब हम श्रीमत पर चलते हैं। मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बताती हूँ। जब भी हमारे पास सेंटर पर कोई भी ऐसे आते हैं जो कहते हैं हमें बहुत डर लगता है या हमारे अंदर बहुत भय है, तो मैं उनको डायरेक्टली ये सवाल पहले पूछती हूँ कि आपने ऐसा क्या किया है जो आपको बहुत डर लगता है। और ऐसा कभी नहीं हुआ कि व्यक्ति कहे कि नहीं, मेरी स्मृति में तो मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। नहीं, आत्मा को ज़रूर ये अंदर होता है कि मैंने ये कर्म किए हैं, इसीलिए वो फियर आत्मा के अंदर आता है। तो बाबा हमें इसीलिए कहते हैं कि जैसे विकर्म करने से आत्मा ये फेथ खोती जाती है कि मेरी सदा विजय होगी या मेरा सदा हित ही होगा, ऐसे ही जैसे जैसे हम श्रीमत पर श्रेष्ठ कर्म करते हैं, जैसे जैसे हम बाप का हाथ पकड़कर चलते हैं, तो हमारे अंदर ये फेथ या ये निश्चय बिल्ड होता जाता है कि जब मेरा हाथ बाप के हाथ में है तो मेरी विजय ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। बाबा मुझे पार लेकर ही जाएंगे। तो बाबा कहते दूसरी बात, विजयंती के लिए बाप पर निश्चय है। और तीसरी बात है ड्रामा की हर सीन पर निश्चय कि ड्रामा मेरे लिए कल्याणकारी है। बाबा ने हमें बताया कि हम त्रिकालदर्शी हैं। हमें बाबा ने बताया है कि हम वो बच्चे हैं, जो बच्चे मुरली सुनते हैं ना, जो बच्चे श्रीमत पर चलते हैं, वो कौन से बच्चे हैं? कल्प कल्प की विजयी आत्मा है। तो जो भी आज हो रहा है वो कल पहले भी ज़रूर हुआ था, और कल पहले भी इस बात ने ज़रूर मुझे आगे ही बढ़ाया था, पीछे तो नहीं खींचा था। तो जितना हम स्व पर फेथ रखते हैं कि मैं तो कल्प कल्प की विजयी आत्मा हूँ, तो हमें ड्रामा की सीन कैसी भी हो, चाहे उसका ऊपर से रूप जो है वो इतना फेवरेबल ना भी हो, लेकिन अंदर ये निश्चय ज़रूर रहता है कि ये सीन तो कल पहले भी आई थी और मैं विजयी बनी थी, तो नेचुरल है कि ये सीन मेरे कुछ न कुछ मेरे कल्याण के लिए ही आई है। तो बाबा कहते इस प्रकार से हमें ड्रामा पर भी निश्चय होता है। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट है सेल्फ पर निश्चय, क्योंकि अगर स्व पर निश्चय नहीं है तो हमारी दृष्टि वैसी होती है जैसे हम हैं। अगर मैं आत्मा स्वयं पर निश्चय नहीं है तो ना मुझे बाप पर होगा ना ड्रामा पर होगा। सेल्फ डाउट हमेशा बाप पर और ड्रामा पर भी डाउट क्रिएट करने पे मजबूर करता है ना। तो बाबा कहते हैं जितना हमारे अंदर स्व पर निश्चय होता तो बाप पर और ड्रामा पर भी निश्चय करना आसान हो जाता। और बाबा ने आज हमें कहा कि तुम बच्चे मुझे पवित्रता की मदद करते हो, है ना, और उस पवित्रता की मदद की वजह से मैं तुम्हें त्रिकालदर्शी अभी बनाता हूँ और मैं तुम्हें भविष्य में भी स्वर्ग की राजाई दिलाता हूँ। तो दो मदद बाबा ने कही, पवित्रता की मदद और यज्ञ की संभाल करने की मदद। दो मदद हम बच्चे अभी करते हैं। लेकिन एक होता है पवित्रता की मदद करना,
लेकिन उसकी विधि आज बाबा ने बहुत अच्छी हमें समझाई। वो विधि क्या है? तो बाबा कहते अशरीरी बन बाप को याद करना, दूसरा स्वदर्शन चक्र फिराना, तीसरा बाबा कहते स्वीट होम घर को याद करना, और चौथा राजधानी को याद करना, स्वीट राजधानी को याद करना। तो बाबा कहते ये पवित्र बनने की विधि है, क्योंकि पवित्र बनने के लिए हमारा मन और बुद्धि पवित्रता के सागर और पवित्र धाम की याद में होना चाहिए, है ना। सिर्फ पवित्र बनना चाहेंगे तो पवित्र नहीं बन जाएंगे, है ना। तो लेकिन बाबा आज बहुत अच्छे से विधि समझाते हैं कि पवित्र बनने के लिए पहले तो अपने को अशरीरी आत्मा समझ बाप को याद करना है, दूसरा स्वदर्शन चक्र फिराना है। अब स्वदर्शन चक्र में भी बाबा ने बहुत अच्छे से हमें युक्ति दी है कि वैसे तो आप देखो हमारा अनादि स्वरूप, जब हम परम धाम में सितारा स्वरूप है वो पवित्र है, जब हम सतयुग त्रेता युग में हैं तो वो भी पवित्र स्वरूप है, देवी स्वरूप। लेकिन द्वापर से तो हम पतित बन जाते हैं ना। तो बाबा ने हमें स्वदर्शन चक्र में वो फिराने से मना किया हुआ है। बाबा ने हमें क्या कहा है? द्वापर युग जब आए स्वदर्शन चक्र में तो अपने को ऐसे देखना है कि मैं वो देवी मूर्त हूँ जिसकी मंदिरों में पूजा हो रही है ना। अपने को पुजारी नहीं देखना है, वो पूज्य देवी देवता देखना है जो मंदिर में स्थित है। और इस समय ब्राह्मण जन्म में हम कमल आसनधारी, सफ़ेद वस्त्रधारी पवित्र ब्राह्मण हैं, स्वयं पवित्रता के सागर की पालना में पलने वाले। और फिर हम पवित्र फरिश्ता बनते हैं। फरिश्ते का तो शरीर भी लाइट का है, प्योरिटी की लाइट का। तो बाबा कहते जब इस प्रकार से अपने पांचों स्वरूपों को फिराएंगे, पांच स्वरूप की ये ड्रिल करते रहेंगे, स्वदर्शन चक्र फिराएंगे, तो अपने अंदर की जो पवित्रता है वो इमर्ज होती है। फिर तीसरा बाबा कहते पवित्र धाम, शांति धाम घर को याद करना, और फिर वर्षे को याद करना कि हम जिस दैवी दुनिया में जा रहे हैं वो कैसी पवित्र दुनिया है, जहाँ तन मन धन संबंध सब कुछ पवित्र है। और बाबा कहते जो बच्चे ये मेहनत करेंगे, क्योंकि विधि से सिद्धि है, सिर्फ ऐसा सोचने से मुझे बाबा को पवित्रता की मदद देनी है और बिस्तर पकड़ के सो जाएंगे और सिर्फ फ़ोन देखेंगे तो पवित्र नहीं बनेंगे, है ना। तो बाबा कहते कि सोना खाना वो सब जितना आवश्यक उतना, और उसके अलावा सारे दिन मन बुद्धि इन बातों में बिजी रहे, तब हम पवित्र बनेंगे और फिर हम प्राइज़ के अधिकारी बनेंगे कि हमें सतयुग में वर्षा मिले, बाबा ऊंच पद का प्राइज़ हमें दें। अच्छा, ओम शांति।